अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गर्मियों में एक ख़ास तोहफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलता है खाने के लिए और बड़ा बेहतरीन किस्म का छोटा सा फल है। आज उस पर हम बात करते हैं। देखिए मेरे पास ये पड़ा हुआ है फालसा। ये फालसा जो है जिसको अंग्रेज़ी में शरबत भी कहते हैं, शरबत या फालसा जो है वो हमारे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। वैसे तो आम लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में, क्योंकि जो गर्मियों में जो ये हीट स्ट्रोक होता है, गर्मी लग जाती है जिसको हम कहते हैं लू लग गई है, लोग बेहोश हो जाते हैं। ख़ास तौर पे साउदर्न पंजाब के और सिंध के लोग जहाँ की बहुत शदीद गर्मी होती है, टेम्परेचर 50 तक पहुँच जाता है, तो उन इलाकों में फालसा और फालसे का शरबत बहुत ही ज़बरदस्त है हीट स्ट्रोक से बचने के लिए, गर्मियों से बचने के लिए। लेकिन हम क्योंकि एज अ डायबिटोलॉजिस्ट बात कर रहा हूँ, तो एज अ डायबिटोलॉजिस्ट जो हमारे शुगर के पेशेंट हैं अक्सर पूछते हैं कि डॉक्टर साहब हम फालसा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते और कैसे ले सकते हैं। तो आज इस पर बात करेंगे। ये जो फालसा है, ठीक है, और ये जो फालसा है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है 5.8, जो कि बहुत ही लो है। यानी अगर शुगर पेशेंट इसको ज़्यादा भी खा ले तो उनका शुगर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा लो है 5.8 है। अच्छा, एक तो ये बेनिफिट है कि शुगर नहीं बढ़ता। दूसरा, इसका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा मीठा होता है, यानी थोड़ा सा हल्का सा तुरश होता है। तो थोड़ा सा वो ख़वातीन या वो हज़रात जिनको थोड़ी सी खट्टी चीज़ पसंद है या तुरश चीज़ पसंद है, तो उनके लिए बहुत अच्छा टेस्टी फल है। अब इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे बात करते हैं। बेइंतहा हेल्थ बेनिफिट्स है। सबसे पहला बेनिफिट, जैसे कि मैंने बताया कि गर्मियों में ये इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो इसको खाने से एक तो हीट स्ट्रोक नहीं होता, गर्मी नहीं लगती, और इंसान के मैदे में जो तेज़ाबियत होती है वो बहुत हद तक कम हो जाती है, कब्ज़ नहीं होती, डाइजेशन का जो अमल होता है, जो हाजमा जिसे कहते हैं, वो बहुत क्विक हो जाता है, और इंसान को जो है कब्ज़ भी नहीं होती, ख़ासतौर पे जो हमारे डायबिटिक पेशेंट का एक बड़ा मसला होता है। एक तो पहला बेनिफिट ये है जो मैदे के लिए। दूसरा बड़ा बेनिफिट इसका ये होता है कि इसमें दो बड़े ही इम्पॉर्टेंट और बड़े ज़रूरी किस्म के एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद हैं। वो क्या हैं? ये ऐसे केमिकल्स हैं जो कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं जिस्म में। क्या हैं? एक को कहते हैं पॉलीफिनोल्स और एक को कहते हैं एंथोसायानिन्स। ये जो पॉलीफिनोल्स होते हैं और एंथोसायानिन्स होते हैं, ये दो ही बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के जो है ना एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ये करते क्या हैं? ये बॉडी में दो काम करते हैं। एक तो ये कि ये जो हमारी खून की शरियानें होती हैं उनको खुला कर देते हैं, उनको ज़रा थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, जिसकी वजह से बीपी कंट्रोल में रहता है। तो हमारे डायबिटिक पेशेंट जो कि बीपी के भी पेशेंट होते हैं, उनका बीपी कंट्रोल में रहेगा इसके खाने से। दूसरा, शुगर कंट्रोल में रहेगा, और प्लस ये दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे जो लोग दिल की मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, तो गर्मियों में ये फ्रूट उनके लिए मैजिक से कम नहीं। एक तो ये शुगर के पेशेंट्स के लिए, एक हार्ट पेशेंट्स के लिए, ब्लड पेशेंट्स के लिए, ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत स्ट्रांग होता है। यानी जो लोग घुटनों के आर्जे में मुब्तला है, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, या किसी किस्म का जो इन्फ्लेमेटरी या क्रॉनिक प्रोसेस उनकी डिजीज़ है, उनको खास तौर पे जोड़ों की तकलीफ़ है, फ्रोज़न शोल्डर है, या कमर की तकलीफ से जिसे हम कहते हैं स्पॉन्डिलोसिस या स्पॉन्डिलाइटिस, इस किस्म के जो पेशेंट्स हैं उनको भी इसका बेइंतहा फ़ायदा हो सकता है। एक और बेनिफिट जो इसका बहुत ज़्यादा होता है वो ये है कि ये दिमागी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कि ये जिन लोगों की याददाश्त कम होती है या जिनकी शुगर की वजह से न्यूरोपैथी हो जाती है, दिमाग कमज़ोर होता है, नर्व की वीकनेस होती है, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा फ्रूट है। और अगर ये रेगुलर इस्तेमाल करेंगे, आता वैसे थोड़े टाइम के लिए, लेकिन जितने टाइम के लिए आता है रोज़ाना की बेस पे इसको खाएंगे, तो ना सिर्फ उनकी याददाश्त बेहतर होगी बल्कि उनकी जो न्यूरोपैथी है उसके सिम्टम्स भी बेहतर होंगे, उनको एनर्जी भी मिलेगी और गर्मियों का जो असर है वो कम हो जाएगा। तो अगर आप डायबिटिक हैं या नॉन डायबिटिक हैं, ये फ्रूट ज़रूर खाएँ।